Hello everyone, how are you all? So, we start today's session English pedagogy language. We use language to express our thought and it is a systematic arrangement. सो लैंग्वेज हम लैंग्वेज का इस्तेमाल अपने थॉट एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं और ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है. अकॉर्डिंग टू एलन, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स. सो एलन के हिसाब से लैंग्वेज थॉट्स को कम्युनिकेट करने का एक तरीका है. इंग्लिश हैज़ 5 वोवल्स ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग. इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं राइटिंग के बेसिस पर. नाउ बेस्ड ऑन साउंड बेस्ड होते हैं. वोवल्स का काउंट 20 होता है और कॉन्सोनेंट का काउंट 24. हिंदी में वोवल्स 10 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 33 होते हैं. और अगर हम इनका टोटल करें सो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में टोटल करने पर 44 होता है और हिंदी में अगर हम इनका टोटल करें तो 43 होता है. नाउ लैंग्वेज फैमिलीज़. About 1600 languages are spoken in India. So, इंडिया में लगभग 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. There are 22 major languages in India written in 13 different scripts with over 720 dialects. सो बेसिकली 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं और 13 अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं जिसमें 720 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं. इंग्लिश कम्स इन इंडो यूरोपियन फैमिली. तो इंग्लिश को इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर रखा जाता है. नाउ फैमिली लैंग्वेज नंबर 2 पॉइंट इंडो यूरोपियन, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एट्सेट्रा. एंड नंबर 3 ड्राविडियन, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा. हम लैंग्वेज फैमिली की एग्जांपल्स की बात करें तो पहला है इंडो यूरोपियन फैमिली. इसमें लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती आती हैं. और ड्राविडियन फैमिली में इसमें लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा आती है. ये सब लैंग्वेज अपने अपने फैमिलीज़ में आती हैं और उनका अपना यूनिक सिस्टम होता है. Now, bilingualism and polyglotism. A person who can speak 2 languages is called bilingual. So, bilingual वो इंसान होता है जो 2 भाषाएं बोल सकता है. A person who can speak 5 to 10 languages is called a polyglot. So, polyglot वो इंसान होता है जो 5 या 10 भाषाएं बोल सकता है. The use of more than 1 or 2 languages increases cognitive and pedagogical efficiency. So basically ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ कॉग्निटिव और पेडागोजिकल एफिशिएंसी को बढ़ाता है. मतलब दिमाग और शिक्षा के लिए फ़ायदेमंद होता है. नाउ मल्टीलिंगुअलिज्म. ए पर्सन हु यूजेस मैनी लैंग्वेजेस. मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? वो मल्टीलिंगुअल वो इंसान होता है जो कई भाषाएं बोलता है. द डिफरेंस बिटवीन polyglot and multilingualism is that a polyglot loves languages for their own sake and learns them for fun, but a multilingual person speaks several languages due to external factor. So basically मल्टीलिंगुअलिज्म, पॉलीग्लोट और मल्टीलैंग्वेज में फ़र्क ये है कि पॉलीग्लोट को भाषाएं अपने शौक़ के लिए सीखनी होती है जबकि मल्टीलैंग्वेज इंसान को बहुत सी भाषाएं ज़रूरत के लिए सीखनी पड़ती है. नाउ for example, a Tamil student speaks a different language at his home, but the school language is different from the home language, or because there are many different languages communities in close proximity and it is useful to be able to speak all of them. सो एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर एक तमिल स्टूडेंट अपने घर में एक लैंग्वेज बोलता है
लेकिन स्कूल में दूसरी लैंग्वेज होती है, या फिर आसपास कई अलग अलग लैंग्वेज कम्युनिटी हो, तो उसे सब भाषाएं बोलनी पड़ती है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ अ रिसोर्स नॉट अ लिमिटेशन। सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है एक रिसोर्स है, ना कि लिमिटेशन। इससे इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इससे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद मिलती है। Now, language acquisition. When children acquire language through a subconscious process during which they are unaware of grammatical rules, this process is called language acquisition. सो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, जब बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं बिना ग्रामर के रूल्स को समझे, तो इस प्रोसेस को लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए चाइल्ड लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज इन देयर होम बाय मदर फादर इन्वायरमेंट एट्सेट्रा। सो एग्ज़ाम्पल देखिए तो जब एक बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज अपने घर में माँ बाप और इन्वायरमेंट से सीखता है, तो दिस लैंग्वेज इज़ कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। तो क्या होता है, तो इस लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इट कम्स अंडर एन इनफॉर्मल सिचुएशन विच मीन्स नॉट प्लान्ड। ये एक इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। लैंग्वेज लर्निंग. So, language learning is the process by which we learn a new language with the help of grammar, rules and vocabulary. So, language learning क्या होता है? Language learning वो प्रोसेस है जिसमें हम नई लैंग्वेज, ग्रामर और vocabulary के ज़रिए सीखते हैं। It is also called a second language, foreign language और target language. इसे सेकेंड लैंग्वेज, फोरियन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट इन इनफॉर्मल सिचुएशन। ये कॉन्शियस एफर्ट्स होता है और फॉर्मल सिचुएशंस में सीखा जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये इनफॉर्मल नहीं, ये फॉर्मल सिचुएशंस में सीखा जाता है। नाउ एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं। एक्विजिशन implicit subconscious, explicit conscious। implicit सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है और एक्सप्लिसिट कॉन्शियस प्रोसेस होता है। इनफॉर्मल सिचुएशन, जो एक्विजिशन होता है ये इनफॉर्मल सिचुएशन होता है, और मतलब इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है, और जो लर्निंग होता है ये फॉर्मल सिचुएशन यानी कि फॉर्मल सिचुएशंस में होता है। और एक्विजिशंस होता है जिसमें यूजर्स ग्रामेटिकल फील, और मतलब इसमें ग्रामर का फील होता है। और जो लर्निंग होता है यूजर्स ग्रामेटिकल रूल्स, और इसमें हम क्या करते हैं, ग्रामर के रूल्स का यूज़ करते हैं। जो एक्विजिशन होता है ये डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड। जो एक्विजिशन होता है इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है ये हमारे एटीट्यूड पर। डिपेंड्स ऑन एप्लीट्यूड। जो लर्निंग होता है ये क्या होता है, एप्लीट्यूड मतलब हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। एक्विजिशन, स्टेबल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन। इसमें क्या होता है, मतलब ये फिक्स्ड ऑर्डर होता है। स्टेबल ऑर्डर मतलब एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग होता है ये कैसा होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग ऑर्डर होता है। थैंक यू एवरीवन।